आज हमें अपने गुज़िश्ता सिलसिले को जोड़ते हुए जो हम इंटरनेशनल और नेशनल सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे थे बीच में, वो एक करंट अफेयर इंसिडेंट मोटरवे का हादसा, उस वजह से हमें वो बात करनी पड़ी। तो आज हम उसी सिलसिले को जोड़ते हुए अपनी अगली इस डिबेट को जारी रखते हैं। तो आज इस शख्सियत पर्सनैलिटी के ऊपर हमने बात करनी है, वो है लेडी डायना। क्या इनको जनरली बिलअमूम और स्पेशली बिलखसूस कोई भी इंसान, ह्यूमन बीइंग, मैन हो वुमेन हो, इर्रिस्पेक्टिवली कास्ट, मज़हब, वो अंग्रेज़ हो, एशियन हो, इंडियन हो, मुस्लिम हो, ज्यूज़ हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, एज ए ह्यूमन बीइंग इनको वो रोल मॉडल बना सकता है। तो उसके लिए हमें इनकी ज़िंदगी का, इनके कंट्रीब्यूशन का आज जायज़ा लेना है। तो एज ए पाकिस्तानी, एशियन और मुस्लिम, अगर हम एशिया और बिलखसूस पाकिस्तान के सिनेरियो में रहते हुए बात करें तो पाकिस्तान में लेडी डायना had come in 1986 approximately। तो वो उनका पहला तारुफ है रिकॉर्ड के ऊपर पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और पाकिस्तान की फिल्म मीडिया और पाकिस्तान की पब्लिक के लिए ये एक मौजू बनी, और वो इस तरह इनकी अराइवल ही पाकिस्तान की हेडलाइन और शह सुर्खियों का मौजू बनी कि जब ये पाकिस्तान का विज़िट करते हुए बादशाही मस्जिद गई हैं तो डॉक्टर मौलाना आज़ाद साहब ने इन्हें एक चादर उड़ाई थी, गिफ्ट की थी। एक उन्होंने अपनी तरफ से अफेक्शन का जेस्चर प्ले किया था। तो चूँकि शी वॉज ग्लैड इन स्कर्ट और मिनी स्कर्ट, आई थिंक सो, तो उस वजह से मौलाना मुफ्ती नईमी ने इस बात पर खपती कसी थी कि शहजादी को तो ट्राउज़र शलवार की ज़रूरत थी और मौलाना आज़ाद ने उन्हें चादर उड़ा दी। ये ही एक ऐसी की और फुट होल्ड है जिससे हम लेडी डायना की पर्सनैलिटी को, उनके विजन को, उनकी अटेम्प्ट को, उनके कैलिबर को असेस और एनालाइज कर सकते हैं। वो ये तो ज़ाहिर बात है, ये कहने का मौका मौलाना मुफ्ती नईमी को इसलिए मिला कि उन्होंने एक बड़े हल्के और शुस्ता अंदाज में लेडी डायना के ड्रेस कोड के ऊपर एक पट्टी कसी थी। तो सोचने वाली बात यह है कि लेडी डायना इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, रॉयल फैमिली की डॉटर इन लॉ, वो अपना ड्रेस कोड भी जिस मुल्क में जा रही है, वहाँ का कल्चर, वहाँ की सकाफत, वहाँ का मज़हब, वहाँ की पब्लिक कैसा सोचती और समझती है, उसके मुताबिक वो पुट ऑन ना कर सकी। अब नॉर्म्स और कल्चर के मुताबिक ड्रेस पुट ऑन करना, इसके लिए खुद उनको या उनकी टीम को, पीआर टीम को कितनी जहानत की ज़रूरत थी, ये भी मैं आपके सामने और आप पर ही छोड़ता हूँ, फैसला कर सकते हैं।
आज अब के 30-40 साल बाद उनकी डॉटर इन लॉ पाकिस्तान आई तो उन्होंने पाकिस्तानी ड्रेसेस पुट ऑन किए यहाँ के ही कल्चर नॉर्म्स के मुताबिक। तो एक अंग्रेज औरत को, जो कि अपने से पहली अंग्रेज औरत लेडी डायना की डॉटर इन लॉ हैं, 30-40 साल का अरसा लग जाता है ये समझने के लिए कि किसी मुल्क की सकाफत और नॉर्म्स को फॉलो करना कितना ज़रूरी है। इससे आप अंग्रेज़ों और ब्रिटिशर का बिलअमूम और लेडी डायना का बिलखसूस कैलिबर खुद असेस और फील कर सकते हैं। आगे चलिए, फिर उनकी जो शोहरत थी महरूमियों की, ग्रीवियंसेस की, तो अपने कोई भी बड़ी औरत बड़ा इंसान अपनी महरूमी को अपनी ताकत बनाता है। ना सिर्फ ये कि अपने लिए, बल्कि फिर जितना भी उसका स्केल ऑफ एक्शन है, एक आम आदमी तो घर के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, फिर बढ़ता जाता तो मुल्क के लिए, दुनिया के लिए, और आखिरकार बहुत बड़ा या सबसे बड़ा आदमी वर्ल्ड व्यू बनाता है। तो जो इनका कैलिबर बैकग्राउंड था उसके हिसाब से तो इन पर ड्यू था कि ये अपनी महरूमी को, अपने ग्रीवेंसेस को पावर बनाती, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि एक ब्रिटिश औरत के लिए, एक ब्रिटिश मर्द के लिए, फिर दुनिया पूरी का वर्ल्ड व्यू बनाती। अपनी उन्हीं शादी की महरूमियों को ये इस तरह असेस और एनालाइज करके उसे लर्निंग, ग्रूमिंग और थॉट प्रोवोकिंग एक्टिविटी के अंदर कन्वर्ट करके कितना बड़ा रोल मॉडल बन सकती थी। लेकिन इंसान हैरान होता है, अपनी उन्हीं महरूमियों को इन्होंने अपने ग्रीफ और ग्रीफेंसेस को अपनी ताकत बनाने के बजाय अपने कथारसिस करते हुए मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ मर्दों के साथ ताल्लुकात बनाए। उनमें आखिरी तो सबको मशहूर ही है, दरमियान में एक नाम आता है डॉक्टर हसनात का। बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान, हमें सब को उन पर फ़ख्र करना चाहिए। उनसे भी ये इन्वॉल्व हो गई। और कम लोगों को पता होगा फिर वो डॉक्टर, ये जो हमारे महरूम ड्रामा निगार शफाक अहमद साहब, इनके वो नेफ्यू थे, भांजे थे। तो इस सिलसिले में शफाक अहमद साहब से मिली, उन्होंने भी इन्हें समझाया। डॉक्टर हसनात तो समझा भी चुके थे कि भी मेरे नॉर्म्स, कल्चर और बैकग्राउंड, मैं आपकी इन फीलिंग की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरे लिए मुमकिन नहीं कि मैं इस रिश्ते को, मैं अपने आप को इंडल्ज कर सकूं। लेकिन ये नहीं मानी। तो इंसान हैरान होता है, ये फिर उनको जलाने के लिए यहाँ से इनकी वेलफेयर भी एक्सपोज होती है। और ये हकायक भी सारे मौजूद हैं, इन्हें कंफर्म किया जा सकता है। प्रोग्राम्स और मीडियाज़ और हमारे जो बड़े चैनल हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उन पर ही डॉक्यूमेंट्री चल सकें, उसका हवाला दे रहा हूँ। और ये डॉक्यूमेंट्री AFI पर भी चल चुकी है कि ये वेलफेयर को भी शेल्टर बना के सामने रखकर जितने विज़िट करती थीं अपनी वेलफेयर के सिलसिले में, उसमें भी ये डॉक्टर हसनात को उसमें जलाना मकसूद होता था कि तुमने मुझ पर तवज्जो नहीं दी, तो फिर मैं मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रही हूँ। इससे आप इनके कैलिबर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैं ये अपने लिसनर पर, अपने व्यूअर्स पर छोड़ता हूँ कि एक ऐसी पर्सनैलिटी और शख्सियत आया कि इस काबिल है कि उसे रोल मॉडल बनाया जा सके या उसे फॉलो किया जा सके। इस बात पर आप गौर कीजिएगा, इसे शेयर करें।
लाइक करें। इंशाल्लाह फिर आगे आपसे बात